बेसिक डाइज विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। एसिड बेस पढ़े हो ना? जो क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा देना। मे भी शायद आ जाए तो बल्ले बल्ले। हाँ, ऐसे ही पूछेगा। डिफरेंशिएट एसिड एंड बेसिक डाइज विथ एग्जाम्पल। पहले तो हम समझते हैं कि एसिड क्या होते हैं और बेसिक क्या होते हैं। आप लोगों ने इंटर में अम्लीय और क्षारीय का नाम सुना होगा। किसका? अम्लीय और क्षारीय। जो अम्लीय होता है वो क्या होता है? खट्टी चीज को अम्लीय बोलते हैं, खट्टी चीज को अम्लीय बोलते हैं, खट्टी। जो खट्टी चीज होती है उसे अम्लीय बोलते हैं। जिसका टेस्ट कड़वा होता है, जो बेटर टेस्ट का होता है, वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। बात समझ में आई? जो कड़वा होते हैं, जो कड़वे टेस्ट के होते हैं यार, कड़वा टेस्ट के जो सब्सटेंस होते हैं वो क्षारीय होते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री में चले जाएं तो जो अम्लीय होते हैं, जिसको हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? एसिड। उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज। मतलब जो भी कंपाउंड अम्लीय नेचर का होगा, एसिड नेचर का होगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? निगेटिव चार्ज। और जो भी कंपाउंड पॉजिटिव नेचर का होगा, कौन सा होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा, वो कौन सा रहेगा? आपका क्षारीय रहेगा। ठीक है। जिस कंपाउंड के सरफेस पर जैसे H प्लस है, एक क्या है? हाइड्रोजन। H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। इसको देखा जाए प्लस है तो ये क्या है? आपका अम्लीय है, अम्लीय है। Cn का नाम सुनी होगी, Cn माइनस। इसमें जो माइनस वाला है ये क्या है? क्षारीय है। बात समझ में आई? अम्लीय और क्षारीय पता चला। जो अम्लीय कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को कंटेन किए रहते हैं। जो क्षारीय कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट किए रहते हैं। इसमें टॉपिक क्या बोला है? डिफरेंशिएटेड एसिड बेसिक डाई विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे और बेसिक के बारे में जानेंगे। आखिर एसिड डाइज क्या होती है, बेसिक डाइज। ये जो डाइज होती है, डाइज मतलब क्या होता है? कलर। डाइज मतलब क्या हो रहा है? कलर। डाइज मतलब क्या हो रहा है? कलर है। अरे बाप रे, खुजली हो रही है यार। डाइज मतलब क्या है? कलर है। ठीक है। अब देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। जो एसिड डाई होते हैं उसको अम्लीय रंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय रंजक। क्या होता है? एसिड डाई वो डाई होते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज होते हैं। क्या बोल रहा है सीधा? एसिड डाई ओ डाई होते हैं, जो एसिड डाई होते हैं ओ डाई होते हैं जिसके पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, माइनस वाला चार्ज होता है। ठीक है। ये सेल के पॉजिटिव पार्ट पर अटैच होता है। देखो, जब हम केमिस्ट्री बोले थे, पढ़ रहे थे, तो वहां पे बोला था कि जो प्लस होता है वो किसके साथ अट्रैक्ट करता है? माइनस के साथ। और जो माइनस होता है वो किसके साथ रिलेशनशिप करता है? प्लस के साथ। ठीक है ना? अगर मैं पॉजिटिव हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगी। मेरे को, मैं जिसको खींच सकती हूँ अपनी तरफ, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर मैं नेगेटिव हूं तो हम पॉजिटिव वाले को खींचेंगे अपनी तरफ। अगर हम भी पॉजिटिव, अगर आप भी पॉजिटिव हैं तो आप, हम दोनों लोग क्या होंगे? दूर भागेंगे। बात समझ में आई? अगर हम नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों लोग क्या होंगे? दूर भागेंगे। सेम प्रोसेस होती है आपके ब्लड फिल्ट्रेशन में। किसमें होती है? ब्लड फिल्ट्रेशन में। ब्लड फिल्ट्रेशन में जैसे हमने आपको किडनी के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था? किडनी के बारे में। किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। किडनी क्या होती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। लेकिन वहां पे माइनर इफेक्ट ये होता है कि ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। आपका आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, प्लेटलेट्स रहता है, सब कुछ रहते हैं ना, प्लाज्मा रहता है। ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसी में आपके बेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे अमोनियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब बेस्ट प्रोडक्ट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में। वाटर भी बेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब वाटर भी फिल्टर होता है, बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है लेकिन फिल्टर होता है। ब्लड में प्रेजेंस वाटर का भी फिल्टर
किस नाम से जानते हैं? ओमेन कैप्सूल, ओमेन कैप्सूल होता है। और ये जो ओमेन कैप्सूल होता है और ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इसका काम क्या रहता है? फिल्टर करने का काम करता है। क्या काम करता है? फिल्टर करने का काम करता है। चाय सब लोग छाने होंगे, चाय सब लोग छाने होंगे, जो तरल पदार्थ होता है वो नीचे की तरफ छन जाता है और जो बड़े पदार्थ होते हैं वो छनता नहीं है। क्या महिमा कहे सो रही है? जाओ मुंह धो कर आओ। जो बड़े पदार्थ होते हैं वो छनता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छन्नी आपकी होती है उसकी साइज क्या होती है? ऐसे ऐसे रहती है। जो छन्नी में जो पोर्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं वो बहुत स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं और आपकी जो चाय पत्ती होती है वो बड़ी साइज की होती है ना। तो हमारे जो आरबीसी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब लार्ज कंपोनेंट्स है। क्या है? लार्ज कंपोनेंट, इसलिए ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो पानी है, वाटर है, वो क्या है? स्मॉल कंपोनेंट्स है, वो आसानी से फिल्टर हो जाता है। उसकी साइज स्मॉलेस्ट होती है एज कंपेयर टू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके अलावा ये जो होता है ये बेसिकली होता है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। ये फिल्टर उसी कंपोनेंट्स को करेगा जिस मान लीजिए ये किस चार्ज का है? मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का है। ये उसी कंपोनेंट्स को फिल्टर करेगा जिस कंपोनेंट के सरफेस पर यस प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। अपोजिट चार्ज वाले कंपोनेंट्स आसानी से फिल्टर हो जाएंगे। अगर माइनस चार्ज वाले कंपोनेंट्स आए तो इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, ये क्या होगा? दूर दूर भगा देगा। अट्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो अट्रैक्शन हमेशा दो चीजों में होता है, पॉजिटिव और निगेटिव में जो डिफरेंस होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अट्रैक्शन हमेशा अलग अलग कंपोनेंट्स में होता है। अगर पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्शन निगेटिव के साथ करेगा, जो निगेटिव है वो अट्रैक्शन पॉजिटिव के साथ करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दोनों एक साथ अट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ब्लड में कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका साइज या फिर जिसके ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो आसानी से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से फिल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर उसका चार्ज नेगेटिव है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो दूर भागने लगेगा। बात समझ में? इसके पास भी नहीं जाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे यहाँ पे मेरा मुद्दा ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले रहते हैं वो यहाँ पे हम बताने का ये मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि जो एसिड डाई होती है, एसिड डाई और डाई होती है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। एसिड डाई के पास क्या होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। ये सेल के पॉजिटिव पार्ट पे अटैच रहते हैं। कहाँ पे? सेल के पॉजिटिव, ये जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसपे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले चार्जेस भी अटैच रहते हैं। तो ये सेल के पॉजिटिव वाले चार्ज पर क्या होती है? अटैच रहती है। जैसे आपका साइटोप्लाज्म, क्या होगा? साइटोप्लाज्म जो सेल में प्रेजेंस, ये सेल में जो लिक्विड प्रेजेंस होता है उसको किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जो एसिड डाई होती है वो बेसिकली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो अट्रैक्ट करती है, अटैच होती है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब ये अगर निगेटिव चार्ज है तो ये अपना अट्रैक्शन किसके साथ बनाएगी? पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज के साथ अपना अट्रैक्शन नहीं बनाएगी। अगर निगेटिव चार्ज के साथ अपना अट्रैक्शन बना भी रही है तो वहां पे वो दूर दूर भागेंगे, कभी भी वो अटैच नहीं होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? आमतौर पर बैकग्राउंड या फिर साइटोप्लाज्म को रंगत देने का काम करता है। जो एसिड डाई होती है वो आमतौर पर बैकग्राउंड या फिर साइटोप्लाज्म को रंगत देने का काम करता है। ये जो इसमें जो साइटोप्लाज्म है इसको क्या करता है? रंग प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है? रंग प्रोवाइड करवाता है। ये साइटोप्लाज्म है। बैकग्राउंड मतलब जानते हो ना, मैं हूं, मेरे पीछे का बैकग्राउंड बोर्ड है।
तो एक तो मेरे को भी रंग रंग प्रोवाइड करेगा और मेरे बैकग्राउंड को भी रंग प्रोवाइड कर सकता है। कौन सा? एसिड डाई। जो एसिड डाई होते हैं वो साइटोप्लाज्म को भी रंगत बनाते हैं, साइटोप्लाज्म को भी एक रंगीन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो बैकग्राउंड होते हैं उसको भी रंगीन बनाने का काम करते हैं। जैसे सेल का न्यूक्लियस ज्यादातर स्टेन होता है, ज्यादातर स्टेन नहीं होता है। स्टेन क्या होती है अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होगी। उदाहरण की बात करें, जो एसिड डाई होती है वो क्या होती है? इओसिन होती है, कॉन्गो होती है, कॉन्गो रेड होती है। इओसिन, कॉन्गो रेड, ये सिर्फ एसिड डाई होती है। एसिड डाई कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल की बात करें, एसिड डाई, एसिड डाई की एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होती है? इओसिन होती है और क्या होती है? कॉन्गो रेड होती है। इओसिन और कॉन्गो रेड। सिंपल लाइन में समझे, एसिड डाई एक निगेटिव चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज डाई होते हैं जो सेल के पॉजिटिव पार्ट को स्टैंड करती है, मतलब सेल के पॉजिटिव पार्ट को रंगने का काम करती है। स्टैंड मतलब क्या होता है? रंगना। बात समझ में आई? स्टैंड मतलब क्या होता है? रंगना। तो जो एसिड डाई होती है सिर्फ और सिर्फ किसको रंगत देंगी? पॉजिटिव वाले को, क्योंकि एसिड डाई के पास कौन सा चार्ज है? माइनस। एसिड डाई के पास माइनस चार्ज है और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को रंगत देंगी। पॉजिटिव चार्ज में जैसे आपके क्या हो गए? साइटोप्लाज्म हो गए। क्या हो गए? साइटोप्लाज्म हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इसको रंगने का काम करती है। इसके अलावा जो बैकग्राउंड होते हैं, न्यूक्लियस के जो बैकग्राउंड होते हैं उसको रंगने का काम करती है। बात समझ में आई? स्टैंड मतलब रंगना होता है। अब देखो समझते हैं बेसिक, बेसिक वाले। बेसिक डाई क्या होते हैं? बेसिक मतलब क्या होता है? क्षारीय होता है। रंजक मतलब क्या होता है? रंगहीन, मतलब कि वही डाई मतलब क्या होता है? रंजक, रंगने का काम करता है। जो एसिड डाई, जो बेसिक डाई होती है वो डाई होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन ये सेल के निगेटिव चार्ज से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? सेल के निगेटिव चार्ज। अभी जो हम पहले एसिड डाई, जो एसिड डाई पढ़ाए, ये क्या होती है? ये निगेटिव चार्ज वाली होती है, लेकिन अटैच किससे होती है? अटैच किससे होती है? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? अटैच होती है। और जो बेसिक डाई है, जो बेसिक डाई है ये पॉजिटिव चार्ज है, सीधा सीधा बोला है। इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। लेकिन ये अटैच किससे होती है? बताओ जी, अटैच किससे होती है? निगेटिव चार्ज से अटैच होती है। मतलब जो एसिड डाई होता है, एसिड डाई पॉजिटिव चार्ज वाले कंपोनेंट्स को रगड़ने का काम करेगा। एसिड डाई जितने भी आपके बॉडी में पॉजिटिव चार्ज वाले कंपोनेंट्स होते हैं उसको रगड़ने का काम करेगा। आपका टिश्यू हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गए, न्यूक्लियस हो गए, उसको रगड़ने का काम करेगा। और जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे हम लोग बेसिक डाई की बात करें तो बेसिक डाई बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को रखने की काम करेगी। हाँ जी, हाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेसिक डाई क्या कंटेंट की रहती है? निगेटिव चार्ज कंटेंट की रहती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो बेसिक डाई पॉजिटिव चार्ज कंटेंट की रहती है, रगड़ने का काम निगेटिव चार्ज वाले कंपोनेंट्स का करेगी। अब आपके बॉडी में जो निगेटिव चार्ज वाले कंपोनेंट्स रहेंगे उसको रगड़ने का काम कौन करेगी? बेसिक वाली करेगी। बात समझ में आया? ये जो रंग के बारे में हम बता रहे हैं ना, इससे पहचान किया जाता है बीमारियों को। इससे पहचान किया जाता है कि आपके बॉडी में कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, जैसे टीबी की बीमारी हो गई, और रंग के हिसाब से, बैक्टीरिया के रंग के हिसाब से पहचान किया जाता है। इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी साइटोप्लाज्म होते हैं, जो भी आपके न्यूक्लियस होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। मतलब उसका कोई आइडेंटिटी कलर नहीं होता है। वो किस कलर का होता है? पानी कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाटर कलर का होता है। जैसे पानी एकदम पानी कलर का होता है। पानी में हम जो रंग मिलाएंगे वो रंग उसमें घुल जाएगा। पानी में हम जो भी रंग मिलाएंगे वो रंग उसमें क्या होगा? घुल जाएगा। तो हम आसानी से रंग का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे हमारे टिश्यूज होते हैं, ऐसे हमारे न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होती हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ रंग को मिलाते हैं, मतलब डाई को मिलाते हैं।
अगर हमने एसिड डाई को मिलाया बैक्टीरिया के ऊपर, पॉजिटिव या फिर बेसिक चार्ज है, निगेटिव डाई है, तो उसको क्या करेगी, रंग देगी। तो हम लोग कलर के अकॉर्डिंग पहचान देते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया है और कौन सा इंफेक्शन आपको हुआ है, आइडेंटिफाई करना पहचानते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में देखें तो यहाँ पे जो बेसिक डाई होती है वो क्या कंटेन की रहती है, पॉजिटिव चार्ज को कंटेन की रहती है, लेकिन कलर करने का काम किसको करती है, निगेटिव पार्ट को करती है। जो बेसिक डाई होती है वह अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कंटेन की रहती है, लेकिन कलर करने का काम किसको करती है, निगेटिव चार्ज वाले कंपोनेंट्स का कलर करती है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस का स्टैंड करने का काम करती है। अब देखो सिंपल भाषा में समझे, सिंपल भाषा में समझे, जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसके बीचों बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस इसके पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पीछे का बैकग्राउंड साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म का चार्ज क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, पॉजिटिव। तो जो एसिड वाले होते हैं वो बैकग्राउंड को स्टैंड करते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म को कलर करते हैं, साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, कलर करते हैं। और जो बेसिक होते हैं वो न्यूक्लियस को कलर करते हैं, मतलब ये किसको कलर करेगा, न्यूक्लियस को। बात समझ में आई। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव को कलर करेगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव को कलर करेगा। बात समझ में आया कि नहीं। एग्जाम्पल आप देखो, इतनी बात समझ में आई सबको। अब हमने आगे आपको बताया था सोइन, इसोइन और कॉन्गो रेड्स क्या होते हैं। इसोइन और कॉन्गो रेड्स का हमने एग्जांपल दिया था, किसमें, एसिड वाले में दिए थे कि नहीं, नहीं फिर से देख लो। यहाँ पे एसिड वाला कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो उदाहरण में दिए है ना, उदाहरण में यहाँ पे बताया है इसोइन और क्या है आपका, कॉन्गो रेड्स। ये हमारा एक टाइप का एसिड डाई है, क्या है, एसिड डाई है। अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है, इसोइन और कॉन्गो रेड्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसोइन क्या होता है। ये इसोइन, इसोइन जो होते हैं वो एक टाइप के एसिडिक डाई होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक डाई होते हैं। पता है, ये एसिडिक डाई का एग्जांपल है। बात समझ में आई। इस एसिडिक डाई होते हैं, इसका मेन काम क्या रहता है, इसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना पता चला। जो इसोइन होते हैं, इसोइन एक टाइप का एसिडिक डाई है। एसिडिक डाई के ऊपर जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, निगेटिव रहता है, निगेटिव रहता है। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, पिंक कलर देगा या फिर रेड कलर देगा। सेल में साइटोप्लाज्म जो होते हैं उसको, जो साइटोप्लाज्म जो पानी जो फ्लूइड है उसको या तो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा या तो पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आई। और उपयोग की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, हिस्टोलॉजी में। जब आप टिश्यू की स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। जैसे सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। वैसे टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। जब हम टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। स्किन की स्टडी क्या कहलाती है, डर्मिस्टोलॉजी, डर्मिस। जब हम डर्मी की स्टडी करते हैं, डर्मिस मतलब क्या होती है, स्किन होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो फार्माकोलॉजिस्ट। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, हिस्टोलॉजी। जब आप टिश्यू की स्टडी करते हैं, टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, ग्रुप ऑफ सेल। जब ढेर सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो इसी टिश्यू की स्टडी जब आप करते हैं तो इसोइन का यूज करना पड़ता है। ये जो इसोइन होती है ये स्टैंड करती है हिमेटोऑक्सिन, मतलब एक इसोइन रहती है, एक आपका हिमेटोऑक्सिन नाम का कंपोनेंट रहता है, उसके साथ मिक्स करके उसका यूज किया जाता है। ये कौन सा कलर देती है, ये पिंक कलर देने का काम करती है और रेड कलर देने का काम करती है। बात समझ में आया।
अब ये धीरे धीरे समझ में आएगा सब। शॉर्ट लाइन में इसोइन एक एसिडिक डाई है जो साइटोप्लाज्म को पिंक कलर देता है। बात समझ में आई इतना? जो इसोइन है वो एक टाइप की क्या है, एसिडिक डाई है जो साइटोप्लाज्म को पिंक कलर देने की काम करती है। अब इसके बाद क्या है, कॉन्गो। कॉन्गो रेड क्या होता है? कॉन्गो रेड भी हमारी एक टाइप की क्या है, एसिडिक डाई है। क्या हुआ जी? कॉन्गो कॉन्गो रेड भी क्या होता है, एक टाइप की एसिडिक डाई होती है कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड का नाम सुने होंगे। कॉन्गो रेड जो होती है एक टाइप की एसिडिक डाई होती है। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो निगेटिव का होता है। ये कुछ विशेष पदार्थों को रेड कलर देने का काम करती है, लेकिन ये कुछ विशेष पदार्थों को रेड कलर देने का काम करती है, सबको नहीं देती है। कुछ विशेष पदार्थ जैसे प्रोटीन को जब रंगना हो, जैसे एमाइलोइड एक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये हमारी एमाइलोइड्स है, इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको पहचानने के लिए हम लोग किस डाई का यूज करेंगे, एसिडिक डाई का यूज करेंगे। और कौन सा वो डाई है, कॉन्गो रेड डाई का यूज करेंगे, तब हम पहचानेंगे इमोइड प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने। मतलब समझ में आ रहा है? प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस डाई का यूज करते हैं, कॉन्गो रेड का। बात समझ में आई? ये मदद करता है डिजीज को डायग्नोसिस में। मतलब एक डिजीज को डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस, डिजीज मतलब क्या होती है, डिजीज मतलब क्या होती है, बीमारी। डिजीज मतलब क्या होती है, बीमारी। डायग्नोसिस मतलब क्या होती है, पहचान करना, पहचान करना। बात समझ में आई? डिजीज मतलब बीमारी होती है, डायग्नोसिस मतलब होता है पहचान करना। ठीक है, उसमें मेथड होते हैं। तो जो एसिड डाई है और आपके जो बेसिक डाई है, इसका यूज करके हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, मतलब बीमारियों की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं, बीमारियों की पहचान करते हैं। आपको टीबी हुआ है कि कैंसर हुआ है, ठीक है, आपको टाइफाइड है कि मलेरिया है, जितनी भी बीमारियां होती हैं सब इसी डाइट से होती हैं, इसी डाइट से पहचानी जाती हैं, इसी डाइट से आइडेंटिफाई की जाती हैं, एसिड डाई और बेसिक डाई। बात समझ में आई? कैसे वर्क करता है चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि इसोइन और कॉन्गो रेड का यूज कब होता है। जो इसोइन होते हैं और कॉन्गो रेड होते हैं उसका यूज कब होता है। इसोइन का यूज सबसे पहले देखते हैं। इसका यूज होता है मेनली हिस्टोलॉजी, टिश्यू को रखने के लिए। किसके लिए होता है, टिश्यू को रखने के। स्टेनिंग मतलब होता है रंगना, रंगना मतलब टिश्यू को रंगने के लिए हम लोग इसोइन का यूज करते हैं। भाई कब यूज करते हैं, देखो बोला है कि कब यूज करते हैं, जब माइक्रोस्कोप में बॉडी यानी टिश्यू को देखा जाता है। जब माइक्रोस्कोप में आप टिश्यू के पार्ट को निकाल कर उसको जब आप देखते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, मसल्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, मसल्स हो गया, उसमें टिश्यू को निकाल के जब आप देखते हैं तो किसका यूज किया जाता है, इसोइन का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? तो लीवर में जो बीमारी रहेगी पता चल जाएगा, किडनी में जो बीमारी रहेगी पता चल जाएगा, मसल्स में जो बीमारी रहेगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, बात समझ में आई? देखो इसमें जो स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग में क्या क्या लिया जाता है, हिमोक्सिलिन। क्या लिया जाता है, हिमोक्सिलिन प्लस इसोइन। हिमोक्सिलिन और इसोइन को लेकर हम लोग टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं, टिश्यू को डायग्नोस कर सकते हैं। और टिश्यू आप लीवर से भी निकाल सकते हैं, किडनी से भी निकाल सकते हैं, मसल से निकाल कर हम लोग इसोइन और एक हिमेटोलॉजी आपस में मिक्स करके उसमें डालेंगे तो टिश्यू क्या होगा, कलर दे देगा। टिश्यू में जो सेल्स रहेगी उसके साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस क्या होंगे, कलर हो जाएंगे। अगर उसमें बैक्टीरिया रहेगी तो बैक्टीरिया का भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होगा, कलर हो जाएगा। तो कलर के अकॉर्डिंग पहचान लिया जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया है, टीबी की बैक्टीरिया है कि किसका है। तो टीबी आपके लंग्स में होती है तो वहां पे कोई नहीं है, तो उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है आपको कौन सी बीमारी हुई। बात समझ में आया कि नहीं हुआ, आया? बताओ। ये बेसिकली जो होती है, जो इसोइन होती है, वो साइटोप्लाज्म को पिंक कलर देने का काम करती है। सिंपल भाषा में समझे, जब डॉक्टर या स्टूडेंट सेल्स
स्टूडेंट को सेल या स्ट्रक्चर क्लियर देखना होता है तब शोइंग का यूज किया जाता है। नहीं समझ में? जब डॉक्टर जैसे अगर आपको पूरा सेल स्ट्रक्चर देखना है, आप सेल बनाती हैं, ये वाला जो सेल बनाती हैं, ये जब आप सेल बनाती हैं तो आप क्या टिश्यू लेंगी, क्या लेंगी? टिश्यू लेंगी। अब टिश्यू किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। अब ढेर सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। जब आप टिश्यू को लेंगी तो इस पे क्या डालेंगी? इस पे आप इसोइन डालेंगी। क्या डालेंगी? इसोइन। ये जो इसोइन है एक टिश्यू जो सेल्स होती है, टिश्यू में प्रेजेंस जो सेल होती है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करता है? कलर कर देता है। क्या? जैसे ये हमारी टिश्यू है, ये क्या है? टिश्यू है। अब इसमें प्रेजेंस यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे। अब ये क्या कर, जो सॉइल होगा इसको क्या करेगा? कलर कर देगा। इसको क्या करेगा? प्रॉपर तरीके से कलर कर देगा। इसका जो भी कलर होगा, इसका क्या है? बेसिकली पिंक कलर है, तो ये इसको क्या करेगा? पिंक कलर में कलर कर देगा, जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि सेल क्या होते हैं, सेल के कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल में कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, अगर सेल में कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं, सबकी स्टडी आप लोग कर लेती है। लेकिन हमने वहां पे ब्लैक कलर बताया और जो इसोइन होता है वो पिंक कलर देने का काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? टॉपिक ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। पिंक कलर देने का काम करता है। सिंपल भाषा में समझे? अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। जब आप टिश्यू में प्रेजेंस सेल को देखने के लिए स्टडी करेंगे, पहले तो आप टिश्यू को निकालेंगे। जब टिश्यू को निकालेंगे, उस टिश्यू को अच्छे से फैलाएंगे। फैलाने के बाद उस टिश्यू पे क्या करेंगे? इसोइन डालेंगे। क्या डालेंगे? इसोइन डालेंगे। वो इसोइन टिश्यू में प्रेजेंस जितने भी सेल्स होती है उसको कलर कर देती है। कौन किस कलर में करती है? पिंक कलर में करती है। तो पिंक कलर ऊपर दिखने लगता है, साइटोप्लाज्म में ही पिंक कलर दिखने लगता है। आप आइडेंटिफाई कर देती है कि सेल है। बात समझ में आई? आप देखो फिर इसके बाद क्या है? कॉन्गो रेड का यूज कहाँ किया जाता है? कॉन्गो रेड्स, ये भी हमारी क्या है? एक टाइप की एसिडिक डाई है। क्या है? एसिडिक डाई है। भूल तो नहीं रहे हैं ना? कॉन्गो रेड क्या है? एसिडिक डाई है ना, अभी ऊपर बताए थे, ठीक है। कॉन्गो रेड्स यूज स्पेसिफिक कंडीशन, इसका यूज कब होता है? स्पेसिफिक कंडीशन में होता है जब किसी माइलॉइड प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना होता है। किसको? किसी माइलॉइड प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना होता है या फिर किसी बीमारी को पहचानना होता है, तब इसका यूज किया जाता है। कॉन्गो रेड का यूज कब किया जाता है? माइलॉइड प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए या फिर किसी बीमारी को पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्पेशली स्कैनिंग टेक्निक से होती है। किस टेक्निक से होती है? स्कैनिंग मतलब कलर करके की जाती है। किस कलर, किससे की जाती है? कलर करके टेक्निक को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या हुआ जी खुशबू? 2 मिनट में फिर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपल समझो इसको, सिंपल समझे तो जब किसी स्पेसिफिक डिजीज को, डिजीज का प्रोटीन्स, डिजीज मतलब होता है बीमारी, जब किसी स्पेसिफिक डिजीज जैसे बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया में प्रोटीन्स बनती है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हैं। क्या हुआ है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मान लीजिए आपको टीबी हुआ है। टीबी किससे होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से होती है। अब बैक्टीरिया में प्रोटीन्स बनती है, 100% बनती है। बैक्टीरिया में क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। इसी प्रोटीन्स के आधार पर बता दिया जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से कौन सा रोग हुआ है, कौन सी बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से कौन सा रोग हुआ है। सबका अलग अलग एक कलर होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या डालेंगे? सिंपल जो हमारा कोंजो होता है, क्या होता है? कोंगो होता है ना, कोंगो रेड होता है, वो बैक्टीरिया पे डालेंगे या फिर जो आप बलगम वगैरह निकाल के लेकर जाएंगे, बलगम से ही टीबी की होती है, बलगम जो निकाल के लेकर जाएंगे उस पे डालेंगे तो बलगम में प्रेजेंस बैक्टीरिया होती है। उस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को या फिर उसके न्यूक्लियस को चेक किया जाता है। बलगम में कलर डालेंगे, अगर कलर दिख गया, दिखने लगा, बैक्टीरिया रहेगी तो कलर दिखेगा, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन्स होगा वो पहचान में आ जाएगा। तो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स बनती है, ये जो प्रोटीन्स बनती है उसी प्रोटीन्स को क्या करेगा? रंग देगा। प्रोटीन्स को क्या करेगा? रंग देगा। तो जो रंगत आती है आप उसी के हिसाब से पहचान जाती हैं कि इसके बलगम में बैक्टीरिया है और एक कौन सी बैक्टीरिया है? ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया है। अब ट्यूबरकुलोसिस की
बैक्टीरिया की वजह से होता है टीबी। डॉक्टर आपको आराम से बता देता है कौन सा रोग हुआ है, टीबी। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग, बहुत स्कैनिंग चिल्लाए हैं। स्कैनिंग क्या होती है? क्या हुआ? एक को अच्छा नहीं समझ में आया होगा। अभी हम आधे पर से समझा देते तो भी तो नहीं समझ में आया। एसिड डाई क्या होती है? नहीं, आप इतना लिख ही नहीं पाएंगे। आपको उस समय जो याद आएगा आप लोग वही ना लिखेंगे। इतना लिखने में हालत खराब हो जाती है सबकी, हम खुद ही नहीं लिख पाएंगे। हम दूसरों को, हम तो सिर्फ समझाने के लिए नोट्स बनाए हैं। 5 मार्क्स में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, 10 मार्क्स में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग में लिखिएगा। बात समझ में? डिपेंड करता है मार्क्स। आप किस में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे? हाँ, नहीं। देखो स्टैंडिंग क्या होती है? स्टैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें सेल, टिश्यू या बैक्टीरिया को रंग से रंगा जाता है। बात समझ में आई? स्टैनिंग क्या है? स्टैनिंग एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें टिश्यू को, जिसमें सेल्स को, टिश्यू को, बैक्टीरिया को रंग से रंगा जाता है ताकि उन्हें माइक्रोस्कोप में साफ और स्पष्ट देख सके। बात समझ में आई? स्टैनिंग क्या है? स्टैनिंग एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग सेल को, टिश्यू को, बैक्टीरिया को एक रंग से रंगते हैं। क्या करते हैं? एक रंग से रंगते हैं जिससे माइक्रोस्कोप में उस चीज को आसानी से स्पष्ट और साफ सुथरा देखा जा सके। बात समझ में आई? स्टैनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? स्टैनिंग क्या होती है? स्टैनिंग एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग टिश्यू, ऑर्गन, बैक्टीरिया को रंगते हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, सेल और बैक्टीरिया सामान्यतः कलरलेस होती हैं। जितने भी सेल्स होती हैं और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, मतलब बिना कलर के होते हैं। बिना कलर के होते हैं सेल भी और बैक्टीरिया भी। सेल प्लस बैक्टीरिया वो सामान्यतः क्या होते हैं? बिना कलर के होते हैं। इसीलिए माइक्रोस्कोप में क्लियरिटी नहीं दिखती है, इसीलिए उसको आप माइक्रोस्कोप में क्लियर नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर पानी है, ढेर सारा क्या है? पानी है, उसमें आप पानी को डालेंगे तो दिखेगा? उसमें आप व्हाइट पानी के कलर को कोई चीज डालेंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। पानी कलर का पत्थर डाल दीजिए, दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उसी पानी में ग्रीन कलर का पत्थर डाल दीजिए, दिखेगा? रेड कलर का डालिए, दिखेगा? ब्लू कलर का डालिए, दिखेगा? सेम वैसे ही होता है। ये जो आपकी बैक्टीरिया होती है या फिर जो सेल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। अब उसको, बीमारी को हम लोग आसानी से नहीं पहचान सकते हैं। अब उसी में हम लोग डाई कर देते हैं, एसिड डाई कर देते हैं, बेसिक डाई कर देते हैं। अब ये जो डाई होती है वो बैक्टीरिया और सेल्स को, टिश्यू को प्रॉपर तरीके से कलर दे देती है। क्या दे देती है? कलर दे देती है। और अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का कलर दे देगी, टिश्यूज में कोई बीमारी है तो उसपे कलर दे देगी, ठीक है, सेल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंस है तो उसको कलर देगी। उसी के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इनको कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बात समझ में आया? अब देखो, ये बात समझ में आई स्टैनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितने भी सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है? कलरलेस होती है। क्या होती है? कलरलेस, मतलब उनका एक कोई पार्टी, मतलब वो कलर, उनका कोई कलर नहीं होता है। इसीलिए माइक्रोस्कोप में क्लियर नहीं दिख पाती है। और इसलिए माइक्रोस्कोप में क्लियर नहीं दिख पाती है। डाई लगाने से उनके स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म आसानी से दिख जाते हैं। जैसे आप डाई करते हैं बैक्टीरिया पे या फिर जो टिश्यू हो गया, सेल्स हो गए, बैक्टीरिया पे जैसे आप डाई लगाते हैं, ये एसिडिक डाई हो गया और बेसिक डाई जैसे आप करते हैं उसका कलर तुरंत दिखने लगेगा। अगर पानी में आप व्हाइट कलर का पत्थर डालेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन उसी पत्थर को कलर करके डालेंगे पूरा क्लियरली दिखेगा, हाईलाइट करके दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? समझ रही हूँ मैं जो कर रही हूँ? तो ऐसे ही होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है।
जब हम उस पे डाई करते हैं तो डाई क्या करती है, कलर देती है। डाई क्या करती है, कलर देने का काम करती है। वो डिपेंड करता है कौन सा डाई आप यूज करते हैं। अगर कॉन्गो डाई यूज कर रहे हैं तो रेड कलर का, पिंक कलर का कलर देगी। इसोइन कर रहे हैं तो उसका भी एक अलग सा पार्टिकुलर कलर होता है। बात समझ में आई? जिसकी वजह से सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में एक कलर मिल जाता है, हम उसी कलर के अकॉर्डिंग पहचान लेते हैं। स्टैंडिंग कब किया जाता है? अब देखो स्टैंडिंग क्या होते हैं, स्टैंडिंग की जरूरत क्यों होती है और स्टैंडिंग कब की जाती है। अब देखो स्टैंडिंग कब की जाती है, स्टैंडिंग कब की जाती है, जब टिश्यू की स्टडी करना हो। क्या करना हो, जब आप टिश्यू की स्टडी करते हैं, मतलब जब हिस्टोलॉजी करते हैं, हिस्टोलॉजी जब करते हैं तब स्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। जब बैक्टीरिया को पहचानना हो, किसको पहचानना हो, बैक्टीरिया को पहचानना हो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब क्या होते हैं, स्मॉल, ठीक है। बायो मतलब क्या होते हैं, लिविंग। लॉजी मतलब क्या होते हैं, स्टडी। क्या होता है स्टडी? जब हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब होता है एकदम स्मॉल, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। बात समझ में आई? मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जब आप माइक्रोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग स्टैनिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब उसमें हम लोग स्टैनिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, बीमारियों को पहचानने के लिए, आपको कैंसर है कि टीबी है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है, किससे पहचानी जाती है, ब्लड से ही पहचानी जाती है ना। कैंसर टिश्यू से पहचानी जाती है, सेल से पहचानी जाती है, और बाकी जो टाइफाइड है, मलेरिया है, ये किससे पहचानी जाती है, ब्लड से। तो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, डिजीज को पहचानने के लिए हम लोग स्टैनिंग का यूज करते हैं। बात समझ में आई? एग्जाम्पल की बात करें, जो इसोइन होता है वो साइटोप्लाज्म को पिंक कलर देता है। एक होता है मिथाइलिन ब्लू। जो मिथाइलिन ब्लू होता है ये भी एक टाइप का डाई है आपका। जो मिथाइलिन ब्लू है ये क्या है, ये डाई है, भूलिएगा मत। मिथाइलिन ब्लू क्या है, ये डाई है, लेकिन ये न्यूक्लियस को ब्लू कलर देता है। किसको देता है, न्यूक्लियस को ब्लू कलर देने का काम करता है। स्टैंडिंग एक टेक्निक है जिसमें सेल या टिश्यू को डाई से कलर करके माइक्रोस्कोप में क्लियर देखने लायक बनाया जाता है, ठीक है। स्कैनिंग एक टाइप की टेक्निक होती है जिसमें टिश्यू या फिर सेल्स को प्रॉपर तरीके से कलर करके माइक्रोस्कोप में उसको क्लियरली तरीके से एक स्पष्ट रूप से देखने लायक बनाया जाता है, ठीक है। स्टैंडिंग, कलर लगाओ, स्ट्रक्चर दिखाओ, ठीक है। पहले तो आप क्या करते हैं, कलर लगा देते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं, वही होती है स्कैनिंग। अब देखो स्कैनिंग से बीमारी कैसे पहचान की जाती है। हमारी आगे आगे टॉपिक क्या है, स्कैनिंग से बीमारी कैसे पहचान की जाती है। आखिर इस स्कैनिंग से आप बीमारी को कैसे पहचानेंगे, समझ में आ रहा है? स्कैनिंग से बीमारी को कैसे पहचान की जाती है इन हिंदी। स्कैनिंग का यूज डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप में सेल्स, बैक्टीरिया और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए करते हैं। भाई स्कैनिंग का यूज बेसिकली कौन करता है, कौन करता है, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन कौन करते हैं भाई, लैब टेक्नीशियंस। और कौन करते हैं, डॉक्टर। बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं। सर्दी जुकाम बुखार 4-5 दिन से आता है तो किसके पास जाते हैं, डॉक्टर। क्या कर रहे हो, उठो सही से बैठो। तुम लोग रात में नहीं सोती हो क्या, फिर क्यों इतना सोती हो यार, तुम ही लोग को नींद आती है, मैं तो हैरान हो जाती हूँ। इसका मतलब रात में नहीं सोती हो। हम भी तो रात में सोते हैं, हमको नींद, अगर कोई झूठो कहते जाके सो लो ना, नींद ही नहीं आती है। कभी कभी बहुत रियलिटी केस में हम सोते हैं, या तो शादी में अगर जगे रहेंगे, अगर हम रात में नहीं सोए तो और वो जो नींद होती है ना, मेरी 3 दिन में कंप्लीट होती है। 24 घंटा दिन का भी लेंगे, 24 घंटा पूरा मिला के, मतलब रात भर भी सोएंगे, दिन भर भी सोएंगे, फिर
रात भर सोएंगे, फिर दिन भर सोएंगे, 2 दिन मेरा जाता है, तब हमारी एक दिन की नींद कंप्लीट होती है। अगर बीच में कोई जगा दिया, जैसे टाइमिंग मान लीजिए हम 9 बजे तक सो जाते हैं, ठीक है, 9 बजे तक सो जाते हैं, उठने का टाइमिंग हमारा 5 बजे होता है या फिर 6 बजे होता है, इसके बीच में हम कभी भी उठ जाते हैं, 5 बजे उठते हैं और या फिर 6 बजे उठते हैं, इससे ज्यादा कभी 7 बजे नहीं उठते हैं। 7 बजे कभी उठते हैं जब हम यहाँ की टाइमिंग बढ़ाएंगे, सोने का जब टाइमिंग बढ़ाएंगे। अगर हम 10 बजे या फिर 11 बजे सोए तभी हम 7 बजे उठते हैं। हमको मतलब 9 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए। अगर इसी बीच में कोई जगा दिया तो नींद हमारी टूट जाएगी और मेरा पूरा दिन अपसेट जाता है, आप लोग की तरह। जैसे आप लोग ऐसे सोते सोते हैं ना, मैं नींद नहीं आएगी मेरे को, लेकिन मेरा पूरा का पूरा दिन खराब ही जाता है। हमको 8-9 घंटे की नींद, अगर हम पूरा दिन काम करें तो हमको प्रॉपर तरीके से नींद चाहिए तो चाहिए। और ये जो बीच बीच में आप लोग सोते हैं ना, ये हम कभी नहीं कर पाते हैं। एक ही साथ सोएंगे, कुंकड़ की तरह सोएंगे 9 घंटे की। आदत हुआ नहीं है यार, ये कौन आदत होती है? ये सिर्फ बहानेबाजी है कि आदत होती है। नो, आदत को बनाया जाता है, और भी पूरा होशो हवास में। आपको पता है क्लास चल रही है, लेक्चर हो रहा है, अगर छूटेगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, फिर भी आप सो रही हैं। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? जानते हो? मेरे भाषा में लापरवाही। अरे चला मैडम जी पढ़ा दे, अरे का हुई इसे, वैसे मैडम जी आती हैं चिल्ला के जाती हैं। ठीक है, यही चल रहा है तो सो लीजिए। अगर आप सोचते नहीं यार इस चीज से हमको आगे चलकर कुछ सीख मिलती ना, आपको नींद ही नहीं आती। जैसे टिंकल देखो टकाटक देख रही है, बात समझ में आया? क्या हुआ? तुमको नहीं देना है? काहे नहीं दोगी? ऐसा क्या है, पढ़ रही हूँ पेपर नहीं दोगी? कहाँ पे? अच्छा, ठीक है, जैसा आपको पसंद हो। पेपर देंगे तो बैठाएंगे, नहीं देंगे तो बुलाएंगे भी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, ये जो स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग का बीमारियों को पहचानने में कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी बीमारी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्कैनिंग का यूज बेसिकली डॉक्टर करते हैं और लैब टेक्नीशियन करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, और जो टिश्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं वो करते हैं। अभी हम लोग डॉक्टर के बारे में जानेंगे और लैब टेक्नीशियन के बारे में जानेंगे। डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर भी प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाता है आपको कौन सी बीमारी है, आपको कहाँ पे भेजता है? लैब टेक्नीशियन के बाद। लैब टेक्नीशियन आइडेंटिफाई करके उनको एक रिपोर्ट देता है, तब जाके उनको पता चलता है कि आपको फला फला बीमारी हुई है। तो सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? लैब टेक्नीशियन वाले करते हैं। कौन करता है? लैब टेक्नीशियन वाले करते हैं। ये पहली बात सेल्स के पास, टिश्यू के पास क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। सेल और टिश्यू में क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से किससे देखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देख के बीमारी को पहचान कर एक सही आसान तरीके में आपको एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं। कैसे पहचानते हैं? अब देखते हैं आखिर वो क्या करते हैं, क्या वो बीमारी को आसानी से पहचान लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? सैंपल को लेते हैं। किसको देते हैं? सैंपल को देते हैं। फिर इसके बाद जैसे वो सैंपल क्या हो गया? ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर टिश्यू हो गया। यहाँ पे स्पूटम मतलब क्या होता है? स्पूटम, स्पूटम मतलब बलगम होता है। सबसे ज्यादा टीबी का जो चेक होता है ना, क्या लेते हैं? बलगम ही लेते हैं। नहीं समझ में आया? तो वही है, सबसे पहले सैंपल लेते हैं। सैंपल में आप चाहे जो भी लेंगे, ब्लड लेंगे, यूरिन को भी ले सकते हैं, स्पूटम भी ले लेंगे, टिश्यू को लेंगे। फिर क्या लेंगे? स्लाइड बनाई जाती है। फिर क्या लेंगे? एक स्लाइड लेंगे, एक स्लाइड लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्लाइड ले लिया, क्या ले लिया? एक स्लाइड ले लिया। ठीक है, अब इस स्लाइड पे क्या करेंगे? सैंपल को ग्लास स्लाइड पर फैलाएंगे। अब सैंपल हमने किस कलर में दे दिया है? रेड
कलर मैंने लिया है। अब इस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड में फैला देंगे। प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड में फैला देंगे। ऐसे ही करते हैं ना ब्लड टेस्टिंग, जैसे ब्लड टेस्टिंग करते हैं। बलगम को भी एक बार टीबी की चेक हो रहा था और हम गलती से हमको लैब में भेज दिया गया था ना, बोले मास्क लगा लो। मास्क लगा के लैब में गलती से लगा था, लैब वाली मैम नहीं आई थी उस समय जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग ज्यादातर कहाँ पे होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। हम लोग की ट्रेनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा भेजते हैं। लैब वाली मैम नहीं आई थी, भेज दिया। एक बलगम का टीबी वाला आया था, उसका बलगम निकाल के कहा स्लाइड पे फैलाओ। हम कहे सर डॉक्टर ही छोड़ देंगे, स्लाइड पे नहीं फैलाएंगे। मतलब घिन आ रही थी वो जब फैला रहे थे तो मेरे को भी घिन आ रहा था। एक्चुअली यही बात है, मतलब कि हम कर नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं होती है, मेरी 100% इच्छा होती है, हम कर नहीं पाते हैं। और हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हम फंस भी जाते हैं। बात समझ में आई? फंस मतलब ऐसा जाते हैं, कभी डेड बॉडी के पास शो करा जाते हैं, कभी टीबी का मरीज है तो उन लोग नहीं बताते हैं तो उनके पास बैठ जाते हैं। मतलब इंसानों से मेरा ज्यादा वो नहीं रहता है, भेदभाव करने वाली चीजें हमारे में नहीं है। जैसे आते हैं ना जो नर्सेस लोग रहती हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहती है, बचती है, सेवा करती है प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रहती है। यहाँ सब ग्लव्स पहनती रहती है, मास्क लगाई रहती है, हर एक चीज का ख्याल रखती है। हम थोड़ा सा इस सब चीजों में ज्यादा मेरा वो नहीं रहता है। हम बैठ उठ कर बतियाने उतियाने लगते हैं तो सब लोग हमको समझाते थे कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ग्लव्स का यूज करो, पेशेंट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से बात ना करो, तुमको पता है कौन सी बीमारी उसको हुई है। तो बहुत सारी चीजें देखते थे, लेकिन हम थोड़ा सा ठहरे लापरवाह हम नहीं कर पाते थे। और हमारा हॉस्पिटल से कब टूटा, मतलब कब एकदम दिन पूरा टूटा, जब हम मुर्दे के ऐसे जिस रूम में हम सोए थे उसी रूम में मुर्दा सोया था। बात समझ में? और हमको नहीं पता चला। कार्डियोलॉजी का है हॉस्पिटल वहां पर, कहाँ पे होगा यार, लंका नहीं, लंका साइड नहीं, पांडेपुर, पहले पांडेपुर में रहते थे, वहीं पर है एक कार्डियोलॉजी का, हार्ट का, वहीं पे। ठीक है, आईसीयू था, उसी में सोया पड़ा था। अब हमको क्या पता, आईसीयू ठंडा ठंडा, हम भी गए सो गए, हमको लगा कोई पेशेंट है और पूरा प्रॉपर तरीके से ढका होगा होगा सब ना। मेरे को लगा कि डॉक्टर को भी सुबह सुबह ही पता चला इसकी डेथ हो गई, और पता नहीं कब का मरा था, उसी में हम भी सोए थे। डॉक्टर आए, डेड बॉडी निकालो, डेड बॉडी कहाँ से, हॉस्पिटल से निकालो। सब लोग घुस रहे हैं उसी में। ठीक है भाई, हम देखे डेड बॉडी कहाँ से, हमको लगा कि कहीं और किसी और रूम से निकलेगा जिसमें से सोए थे उसी में से निकाल ले। तुरंत हालत खराब मेरी, कम से कम 2-3 दिन हालत खराब हो गई थी मेरी। और मेरे को ये लगा कि हम पूरी रात डेड बॉडी के साथ थे। मतलब सोचने वाली बात है, अगर घर पे किसी की डेथ हो जाती है या फिर गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो सोचो कितना भयानक लगता है। हमको ये वाली टेंशन खा गई, भूत ऊत बना होगा, वो सताया होगा, ऐसा वैसा। काफी दिन तक तबीयत खराब थी, छोड़ दिया हॉस्पिटल, तब आ गए यहाँ पे। यहाँ पे जब हॉस्पिटल छोड़े थे तो घर पे गए थे, घर पे गए, फिर उस वाली मैम का भी नंबर लिया थे जिनके यहाँ पढ़े थे। फिर हम उनसे भी बात करें, हम बोले नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल नहीं करेंगे। बोले फिर देख लो कॉलेज वगैरह। तब वहीं से घर घर गए, फिर 10-15 दिन जब तबीयत ठीक हो गई फिर आए बनारस, फिर मैम से बात की, आ गए यहाँ पे। चितईपुर से ट्रेवल करते करते, वहां से ट्रेवल करते करते आ गए चितईपुर, सोचो, और यहीं पे पड़े। ठीक है, सैंपल को ग्लास पर फैलाया जाता है, फिर क्या की जाती है, स्टेनिंग की जाती है। क्या की जाती है, स्टेनिंग की जाती है। बात समझ में आई? अब यहीं पे किया जाता है स्टेनिंग। स्टेनिंग करने के बाद क्या देखते हैं, अलग अलग डाई, जैसे इसोइन का स्टेनिंग किया जाता है, मिथाइल ब्लू का स्टेनिंग किया जाता है, अलग अलग डाई का स्टेनिंग किया जाता है। वहां पे इसोइन का भी स्टेनिंग कर देंगे, मिथाइल ब्लू का भी स्टेनिंग कर देंगे। अब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो इथाइलिन ब्लू है वो कौन सा कलर देगी, ब्लू कलर देगी। इथाइल ब्लू कौन सा कलर देगी, ब्लू कलर का देगी। और हमारा कौन सा है, इसोइन जो है ये पिंक कलर देगी। क्या देगी, पिंक कलर देगी। फैलाते तो पूरे जगह है, फैलाते क्या है, पूरे जगह है। जहां पे बैक्टीरिया रहेगी वहां पे ये कलर जाके चिपक जाएगा, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को रंग देगा, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को रंग देगा, बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को रंग देगा। अब देखो, अब उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं।
माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं सेल्स या फिर बैक्टीरिया क्या दिखती है, रंगहीन दिखती है। अब देखो पहले तो पानी पानी कलर का दिखता था, पहले क्या दिखता था, पानी पानी भाई, व्हाइट व्हाइट बलगम, हमने मान लीजिए बलगम का ही किए, बलगम पहले क्या दिखता था, पानी पानी। फिर जब हमने उस पर डाई डाला, डाई डालने के बाद जब माइक्रोस्कोप से देखा तो वहां पे क्या दिखने लगा, कलर कलर दिखने लगा। इथाइलिन अगर काम करेगा तो इथाइलिन ब्लू ब्लू कलर का देगा, इसोइन जो होता है वो रेड कलर का देगा। अब इसी से डायग्नोज कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, डायग्नोज कर लिया जाता है। शेप, कलर, स्ट्रक्चर को देखकर बैक्टीरिया बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। हर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, कलर अलग अलग होता है, सबका एक के साथ मैच नहीं करता है, उनके प्रोटीन्स भी अलग होती हैं। बात समझ में आई? जैसे जब हमने आपको बताया था तो हम आपको बोले थे बैक्टीरिया अपने प्रोटीन्स को हमेशा चेंज करती हैं, बैक्टीरिया अपने प्रोटीन्स को हमेशा चेंज करती हैं। और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहाँ पे जीवित रहती हैं, हम लोग के बॉडी में रहती हैं। हम लोग के वो तो या तो आरएनए यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक सेल से प्रॉपर तरीके से जिंदा नहीं रहती है। उन लोग को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन बॉडी की, एनिमल्स की, प्लांट की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? तो जब ह्यूमन बॉडी पे अटैक करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार देता है, उसके प्रोटीन्स को खत्म करके उसको मार देता है। अब वो बैक्टीरिया जब दोबारा हमारे पर अटैक करेगी ना तो जिंदा नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर रहा है, मार देगा। अब वो बैक्टीरिया भी चालाक, वो भी क्या होती है, एकदम चालाक हो जाती है, फिर जाती है अपना प्रोटीन चेंज करके आती है। वायरस, कोल्ड जो इन्फेक्शन होता है किससे होता है, वायरस से होता है। अब हमेशा बार बार आपको सर्दी होती है, एक बीमारी अगर हो गई तो वो बीमारी दोबारा आपको नहीं हो सकती है। रीजन ये है कि उस बीमारी के प्रति जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके प्रति एक कॉपीज बना के रख लेता है। क्या बना के रख लेता है, कॉपीज बना के रख लेता है। अब जब हूबहू वही बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो वो कॉपीज या फिर जो एंटीबॉडी रहेगी वो एंटीजन से बाइंड करके उसको खत्म कर देगी। सर्दी जुकाम सबको बार बार होता है कि नहीं? बोलेंगे मैम एक ही बैक्टीरिया से बार बार नहीं, वही वायरस होते हैं, वही बैक्टीरिया होते हैं, बस अपने प्रोटीन्स को चेंज करके आते हैं। जब अपने प्रोटीन्स को चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर्स को, इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई किया रहेगा, हाँ हमने इस ऐसे स्ट्रक्चर वाले को मारेंगे, लेकिन प्रोटीन चेंज, कंफ्यूज हो जाएगा, अरे साला नया प्रोटीन कहाँ से आ गया, तो उसको नहीं मार पाएगा। उसको मारने के लिए इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एंटीबॉडी। देखो एक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है, बैक्टीरिया, वायरस, वायरस और फंगस, क्या होती है, फंगस। जो फंगस होती है ये क्या होती है, ये एंटीजन होती है। क्या होती है, एंटीजन होती है। जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये कहाँ पे बनती है, ह्यूमन बॉडी में बनती है। कहाँ पे बनती है, ह्यूमन बॉडी में बनती है। बनाने का काम कौन करता है, इम्यून सिस्टम करता है। कौन करता है, इम्यून सिस्टम। ये एंटीजन, अगर आपके बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन गया जो आपके बॉडी का हिस्सा नहीं है, आपके बॉडी का एक काम है, अगर इसके अंदर हमारे बॉडी का कोई पार्ट नहीं गया ना उसको तुरंत रिजेक्ट करेगी, तुरंत मारने का काम करेगी। दो कंडीशन में मारती है, या तो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है या तो वो फॉरेन पार्टिकल्स को देखता है। जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स या फिर ये एंटीजन आपकी बॉडी में जाएंगे, आपकी जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम रहता है उस एंटीजन के प्रति एक एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है हूबहू इसी एंटीजन से। ऐसे एंटीबॉडी बनाता है सेम सेम, बस उसी को, बैक्टीरिया को मारकर उसकी एक कॉपी अपने मेमोरी ग्लैंड में सेव कर लेता है। जब यही बैक्टीरिया, मान लीजिए इस बैक्टीरिया से हुआ था, यही बैक्टीरिया जब दोबारा जाएगी तो आपकी बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बात समझ में आई? अब भाई ये तो सरवाइव नहीं कर पाएगी, मर जा रही है, तुरंत इम्यून सिस्टम मार दे रहा है। अब ये अपने जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपने प्रोटीन्स को ही चेंज कर देंगी, प्रोटीन्स को चेंज कर देंगी। अब फिर दोबारा से आपके बॉडी में अटैक करेंगी, आपके बॉडी में फिर दोबारा से अटैक करेंगी। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज, इम्यून सिस्टम क्या होता है, कंफ्यूज। इस वाले बैक्टीरिया को मारेंगे, इसका स्ट्रक्चर इसको पता है, स्ट्रक्चर क्या है पता है, लेकिन जिस बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को मारा था वो नहीं पता है। क्यों नहीं पता, क्योंकि आप एक चेंज करके आए। अब इसको लगेगा टाइम, किस लिए, एंटीबॉडीज बनाने में। तब तक वो आपके बॉडी पे हावी हो जाती है तो आपको डिफरेंट टाइप की बीमारियां दिखती है।
ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए आपको सर्दी जुकाम बुखार बार बार होने के चांसेस होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम इसको क्यों बताएं? तो डायग्नोज करते हैं जितने भी बैक्टीरिया होती है उसका कलर स्ट्रक्चर्स क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके कलर को स्ट्रक्चर्स को देखकर हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं कौन सी बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है, कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस है, तो कौन सी बीमारी होती है? टीबी होती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है, इस स्ट्रेप्टोकोकस है तो आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम वाली बीमारी होती है, रिस्पिरेटरी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, इसे फला फला बीमारी होती है। यूरिन इन्फेक्शन पता है आपके जो यूरिन होती है किडनी में इन्फेक्शन होता है, तो हर बैक्टीरिया की शेप वगैरह से देखकर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। बात समझ में आई? तो जो बीमारी होती है उसमें पता चल जाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब बीमारी पहचानने के उदाहरण जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ग्राम स्टेनिंग से बैक्टीरिया को पहचाना जाता है। ठीक है, पता चलता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम निगेटिव है। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को पहचानने के लिए ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। जो ग्राम स्टेनिंग होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव को दर्शाता है। जब हम आपको स्टार्ट किए थे तो हम आपको पहले ही बता दिए थे बैक्टीरिया हमारी दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है एक कम घातक होती है। क्या होती है? कम घातक होती है। लेकिन जो निगेटिव बैक्टीरिया होती है ये ज्यादा घातक होती है। क्या होती है? ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। सबसे ज्यादा नुकसान निगेटिव बैक्टीरिया वाली पहुंचाती है। कारण क्योंकि इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है। लेकिन इस बैक्टीरिया को, जो निगेटिव बैक्टीरिया होती है, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए दो मेम्ब्रेन है। कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन है। मतलब ये ज्यादा ताकतवर होती है। जब ज्यादा ताकतवर होती है तो ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। इसको आराम से मारा जा सकता है लेकिन इससे बीमारी आपकी घातक होती है। बात समझ में आई? अब देखो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है उसको पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी को पहचानने के लिए स्पेसिफिक स्टेनिंग किया जाता है, जैसे जेनही निडल स्टेनिंग किया जाता है। कौन सा है? जेहन निनसेंस स्टेनिंग, पता नहीं उल्टा सीधा नाम दिया, निनसेंस स्टेनिंग। ये टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया दिखते हैं, इससे टीबी की बैक्टीरिया दिखते हैं। अब कैंसर डिटेक्शन में क्या होता है? कैंसर डिटेक्शन में टिश्यू स्टेनिंग की जाती है। कैंसर को पहचानने के लिए क्या किया जाता है? टिश्यू स्टेनिंग किया जाता है। जैसे इसोइन को एबनॉर्मल सेल पर डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? एबनॉर्मल सेल्स पर डाला जाता है। अगर आवश्यकता से अधिक सेल दिख रही है, अब सारी सेल रंग जाएगी, जितनी सेल है वो रंग जाएगी। अगर वहां पे आवश्यकता से अधिक सेल दिख रही है तो बोल दिया जाता है कि वहां पे क्या है? कैंसर है। मतलब वो सेल्स किसमें कन्वर्ट हो रही है? कैंसर में हो रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो इमाइलोडोइस जो होती है एक कॉन्गो रेड स्कैनिंग से होती है। किससे होती है? कॉन्गो रेड स्कैनिंग से होती है। एक प्रोटीन डिटेक्शन के लिए होती है। किसके लिए होती है? प्रोटीन डिटेक्शन के लिए होती है। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस। यही है डिफरेंस बिटवीन एसिड